नमस्कार दोस्तों, आज इस स्टोरी को 4 कहानी के माध्यम से जानते हैं। भाग्य का लिखा स्थिर हो सकता है, लेकिन हम अपने कर्मों और सोच के माध्यम से उसे आकार दे सकते हैं। यही सच्ची जिम्मेदारी है और शक्ति का अनुभव है। कहानी को अंत तक देखे, कुछ नया सिखा कर जाएगा। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है। एक बौद्ध कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे। एक दिन एक युवा लड़का भिक्षु के पास आया और उनसे अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात की। लड़के के मानना था कि उसका भाग्य बहुत ही प्रतिकूल था और वही कभी खुशी नहीं रह सकता। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, तुम्हारी समस्याएं और तुम्हारा भाग्य केवल तुमसे जुड़े हैं, लेकिन तुम्हारी सोच और कर्म उन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है, लेकिन तुम अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को सुधार सकते हो। फिर भिक्षु ने एक साधारण सा उदाहरण दिया। सोचो, एक बीज को जमीन में डालना होता है। अगर तुम उस बीज को अच्छे तरीके से देखभाल करोगे, तो उसे उचित पानी और धूप दोगे, तो वह बीज एक सुंदर पेड़ बनेगा। अगर तुम उसे बिना देखभाल के छोड़ दोगे, तो वह पेड़ ठीक से नहीं बढ़ेगा। लड़के ने भिक्षु की बातें समझी और उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सोच और कर्म को बदल देगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा और उसने महसूस किया कि उसका भाग्य वास्तव में उसके अपने कर्मों पर निर्भर हो गया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि भाग्य का लिखा स्थिर हो सकता है, लेकिन हमें अपने कर्मों और सोच के माध्यम से उसे आकार दे सकते हैं। यही सच्ची जिम्मेदारी और शक्ति का अनुभव होता है। कहानी नंबर 2। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु और एक युवक रहता था। युवक जीवन में बहुत परेशान था और सोचता था कि उसका भाग्य हमेशा उसके पास खिलाफ है। वह भिक्षु के पास गया और अपनी समस्याएं साझा की, पूछते हुए कि क्या उसका भाग्य कभी बदल सकता है। भिक्षु ने उसकी चिंता को ध्यान से सुना और फिर एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसे किसी कारण वश एक तंत्र मंत्र जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दरबार में एक विद्वान को बुलाया और पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। विद्वान ने कहा, भाग्य का लिखा तो स्थिर रहता है, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। वह राजा समझ गया और अपने कर्मों में सुधार करने की ठान ली। वह दयालु और न्यायप्रिय बन गया, गरीबों की मदद करने लगा और अपने राज्य में शांति स्थापित की। उसके जीवन में पहले जैसी समस्याएं कम होने लगी और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। कहानी समाप्त कर भिक्षु ने कहा, तुम्हारा भाग्य स्थिर हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को बेहतर या बुरा बना सकते हैं। जीवन को बेहतर या बुरा बनाने के लिए तुम्हारे कर्मों को सही दिशा में ले जाकर जीवन की समस्याओं को सामना करना होगा। युवक ने भिक्षु की
बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और उसने समझा कि कर्म और प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण है। भाग्य का लिखा एक दिशा निर्देश मात्र है। कहानी नंबर 3। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु और एक युवा किसान रहते थे। किसान हमेशा अपने कठिन भाग्य की शिकायत करता रहता था और मानता था कि उसके जीवन में कभी वह भाग्य की वजह से है। एक दिन किसान ने भिक्षु से कहा, हमें लगता है कि मेरा भाग्य हमेशा मेरे खिलाफ है। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ हमेशा मेरे खिलाफ होती हैं। क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, चलो एक परीक्षा लेते हैं। मेरे साथ भिक्षु और किसान का एक सुंदर बाग में पहुंचे, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उग रहे थे। भिक्षु ने किसान से एक बीज उठाने के लिए कहा और उसे एक गड्ढे में बोने को कहा। किसान ने ऐसा ही किया। भिक्षु ने किसान से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि इस बीज के लिए उसका भाग्य क्या होगा? किसान ने उत्तर दिया, मैं सोचता हूँ कि बीज को सही पानी और धूप मिले तो यह अच्छे से उगेगा। भिक्षु ने कहा, ठीक यही बात तुम्हारे भाग्य के बारे में है। बीज के लिए उसका भाग्य स्थिर है, वह एक पेड़ बनेगा, लेकिन उसके विकास के लिए उसकी देखभाल और खाद पानी की जरूरत है। इसी तरह तुम्हारे भाग्य में भी स्थिर तत्व है, लेकिन तुम्हारे कर्म और प्रयास उसके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। भिक्षु की बातों को समझकर किसान ने अपने कर्मों को बदलने का निर्णय लिया। मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बेहतर होने लगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भाग्य का लिखा भले ही स्थिर हो सकता है, लेकिन हम अपने कर्मों और प्रयासों से उसकी दिशा बदल सकते हैं। भाग्य और कर्म दोनों मिलकर हमारे जीवन की तस्वीर को आकार दे सकते हैं। कहानी नंबर 4। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु और एक युवा किसान रहता था। किसान जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था और उसे लगता था कि उसका भाग्य हमेशा उसके खिलाफ ही रहेगा। एक दिन एक भिक्षु से पूछा, मुझे लगता है मेरा भाग्य प्रतिकूल है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? भिक्षु ने हंसते हुए कहा, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु ने एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार एक राजा बहुत दुखी था क्योंकि उसका राज्य सुख शांति नहीं थी। उसने एक ज्ञानी से सलाह मांगी। ज्ञानी ने राजा से कहा कि भाग्य का लिखा तो निश्चित होता है, लेकिन उसके परिणाम कर्मों से बदला जा सकता है। राजा ने इसे मान लिया और अपने राज्य में सुधार और करने की कठिनाई, उसने गरीबों को मदद की, न्याय स्थापित किया और अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम किया। धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि आ गई। कहानी के बाद भिक्षु ने कहा, तुम्हारा भाग्य स्थिर हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म उसकी दिशा को बदल सकता है।
भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे कर्म उस लिखे भाग्य को सुधार सकते हैं। किसान ने भिक्षु की बातें समझी और अपने कर्मों में सुधार करने लगा। कुछ समय के साथ उसकी परिस्थितियां सुधरने लगी और उसे महसूस किया गया कि केवल एक प्रारंभिक स्थिति है जो कर्मों से परिवर्तित की जा सकती है। इस कथा से हमें यह समझने में आता है कि भाग्य का लिखा स्थिर हो सकता है। हमें अपने कर्मों और प्रयासों में सुधार करने की जरूरत है। इस चारों कहानी का सारांश एक ही है, भाग्य का लिखा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धा कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।